ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे नीच भंग राजयोग। नीच भंग राजयोग क्या होता है? एक कुंडली में नीच भंग राजयोग क्या रिजल्ट देते हैं? नीच का मतलब है जो ग्रह नीच होता है। हम लोग जानते हैं कि नीच ग्रह पूरी जिंदगी में बुरा फल देते हैं, लेकिन इस कंडीशन में नीच ग्रह आपको पूरी जिंदगी में बुरा फल नहीं देगा। हम पिछले सप्ताह कोरोना वायरस के बारे में डिटेल्स प्रेडिक्शन किए थे। आप मेरी वेबसाइट में जाकर भी लॉगिन कर सकते हैं www.tusharastro.co.in। नहीं तो आप नीचे लिंक में क्लिक कर सकते हैं, वहाँ जाके भी आप सब देख सकते हैं। आइए आज हम बात करते हैं नीच भंग राजयोग। एक्चुअली नीच भंग राजयोग क्या होता है? नीच भंग राजयोग का मतलब है जो ग्रह नीच होता है, जीवन में जो ग्रह नीच होता है उस ग्रह नीच का फल आपको भुगतना पड़ेगा। फल भुगतने के बाद आपको अच्छा फल मिलेगा। तो उसी वजह से हम 3-4 फार्मूला आज आप लोगों को दिखाएंगे। क्या है नीच भंग राजयोग की फार्मूला? देखिए, ए है नीच। नीच का मतलब डेविलेटेड प्लेनेट, मतलब वीक प्लेनेट, दुर्बल ग्रह। उसके बाद हुआ भंग। भंग का मतलब कैंसिलेशन ऑफ किसका कैंसिलेशन होता है? नीच ग्रह का, डेविलेटेड प्लेनेट का कैंसिलेशन होता है। कैंसिलेशन होने के बाद वो मॉडिफाई होता है। मॉडिफाई होने के बाद ग्रह को बल मिलता है। बल कैसे मिलता है? जैसे भी बल मिलता है उसको हम राजयोग बोलते हैं, राजयोग कहते हैं उसको। शास्त्रों में बोला गया है कि नीच भंग राजयोग जीवन में बहुत अच्छा फल देते हैं। तो उसी वजह से हम 3-4 फॉर्मूला, इसी से एक फॉर्मूला है कंजक्शन प्लैनेट। कंजक्शन प्लैनेट का मतलब है दो ग्रह एक साथ बैठना। उसमें दो सिस्टम है। एक है एक्सल्टेड प्लैनेट, मतलब उच्चस्थ ग्रह। दूसरा है ओन्स प्लैनेट, मतलब जो नीच ग्रह जिस राशि में बैठा हो उस राशि का मालिक को हम ओन साइन प्लैनेट बोलते हैं। उस राशि की मालिक के साथ बैठना नीच ग्रह। देखिए, यहाँ पर मेष राशि पर शनिदेव नीच है। उस घर का मालिक है मंगल। अगर मंगल के साथ शनिदेव बैठ जाएगा तो शनिदेव का नीच भंग हो जाएगा। मैंने दूसरा बोला था, एक है ओन साइन प्लेनेट और दूसरा है एक्सल्टेड। अगर इस मेष राशि में सूर्य उच्च होता है। अगर सूर्य के साथ भी शनिदेव बैठ जाएगा तो यहाँ पर शनिदेव का नीच भंग हो जाएगा। दूसरा देखिए मंगल कर्कट राशि पे नीच होता है। वहां पर उस घर का मालिक है चंद्रमा। अगर चंद्रमा के साथ मंगल बैठ जाएगा तो मंगल नीच भंग होगा। उसके बाद इस राशि पे गुरु उच्च होता है। अगर गुरु के साथ मंगल बैठेगा तब भी मंगल का नीच भंग होगा। उसके बाद कन्या राशि में शुक्र नीच होता है। शुक्र उस घर का मालिक होता है बुधदेव के साथ अगर शुक्र बैठेगा तो शुक्र का नीच भंग होगा। आप बात करते हैं तुला राशि में सूर्यदेव नीच होता है। उस राशि का लॉर्ड होता है शुक्र। अगर शुक्र के साथ सूर्य बैठ जाएगा, सूर्य का नीच भंग होगा। यहाँ पर एक्सल्टेड प्लैनेट उच्च ग्रह शनिदेव के साथ अगर नीच ग्रह सूर्यदेव बैठेगा तो सूर्यदेव का यहाँ पर नीच भंग होगा। अब आते हैं वृश्चिक राशि पर
चंद्रमा नीच होता है, उस राशि का लॉर्ड मतलब उस घर का वृश्चिक राशि का मालिक होता है मंगल। मंगल के साथ अगर चंद्रमा बैठेगा तो चंद्रमा की नीच भंग हो जाएगा। अब आते हैं मकर राशि। मकर राशि पर गुरु नीच होता है, उस राशि का लॉर्ड है शनिदेव। शनिदेव अगर गुरु के साथ बैठेगा मकर राशि पे तो गुरु का नीच भंग होगा। उस राशि पे दूसरा एक्सल्टेड होता है मतलब उच्चस्थ होता है मंगल। अगर मंगल के साथ गुरु बैठ जाएगा तो तब भी गुरु का नीच भंग होगा। नेक्स्ट मीन राशि। मीन राशि पर बुध देव यहाँ पर नीच होते हैं। उस बुध देव के साथ अगर उस घर का स्वामी गुरु बैठता है तब बुध का देव का यहाँ पर नीच भंग होता है। अगर यहाँ पर शुक्र भी बैठता है, वहां पर शुक्र उच्च होता है मीन राशि पर, तब भी बुध का यहाँ पर नीच भंग होगा। ये है पहला सूत्र। दूसरा सूत्र है डेविलेटेड प्लेनेट एक्सपेक्टेड बाय लॉर्ड। जो नीच ग्रह जहां बैठते हैं उस घर का स्वामी से दृष्ट होना, मतलब जो नीच ग्रह जिस घर में बैठता है उस घर का स्वामी उस नीच ग्रह को देखेगा। देखते हैं मेष राशि पे शनिदेव नीच माना जाता है। उस राशि का स्वामी कौन होता है? मंगल। अगर मंगल तुला राशि पर बैठता है तो उसके बाद 7वां दृष्टि शनिदेव के ऊपर पड़ता है, तब भी शनिदेव का यहाँ पर नीच भंग होगा, क्योंकि मेष राशि का लॉर्ड है, स्वामी है मंगल। अगर मंगल यहाँ पर बैठता है तब भी शनिदेव का नीच भंग होगा, क्योंकि 1 2 3 4 चौथा दृष्टि शनिदेव के ऊपर पड़ता है। मंगल की 3 दृष्टि होता है, एक है 7, एक है चौथा और एक है 8। अगर मंगल देव यहाँ पर भी बैठता है तब भी मंगल 7 8वां दृष्टि शनिदेव के ऊपर पड़ता है। ठीक है, अब आते हैं ऐसे मंगल कर्कट राशि में नीच होता है। कर्कट राशि का स्वामी अगर चंद्रमा मंगल को देखेगा तब भी मंगल का नीच भंग होगा। शुक्रदेव कन्या राशि में नीच होता है। कन्या राशि का स्वामी अगर बुध देव शुक्र ग्रह को देखता है तब भी शुक्र का नीच भंग होगा। देखिए बुध देव का एक ही दृष्टि होता है, ठीक है। अगर शुक्रदेव की 7म राशि पर अपोजिट राशि पर बुधदेव बैठता है, वहां पर दोनों ग्रह ही नीच होता है। बुधदेव भी यहाँ पर नीच माना जाता है, कन्या राशि पर भी शुक्र ग्रह को नीच माना जाता है। अगर जब भी 2 ग्रह समसप्तम में बैठेगा नीच होके, दोनों ग्रह का नीच भंग हो जाएगा। अब बात करते हैं सूर्यदेव का। सूर्यदेव जिस घर में बैठा है उस तुला राशि पे उस घर का मालिक होता है शुक्र। अगर शुक्र देव सूर्यदेव को देखेगा तब भी शुक्र का नीच भंग होगा। अब आते हैं चंद्रमा। चंद्रमा वृश्चिक राशि पर नीच माना जाता है। उस घर का स्वामी होता है मंगल। अगर मंगल यहां बैठकर चंद्रमा को देखता है तब भी चंद्रमा का नीच भंग होगा। अगर मंगल यहां बैठकर 1 2 3 4 चौथा दृष्टि चंद्रमा के ऊपर पड़ता है तब भी चंद्रमा के नीच भंग होगा। ठीक है, अगर मंगल यहां बैठकर 7 8वां दृष्टि चंद्रमा के ऊपर पड़ता है, ठीक है, तब भी चंद्रमा का नीच भंग होगा। अब आते हैं गुरु की। गुरु मकर राशि पे नीच होता है। मकर राशि का स्वामी कौन होता है? शनिदेव। शनिदेव अगर यहाँ पर बैठता है तो
तीसरा दृष्टि पड़ता है गुरु के ऊपर, ठीक है, तब भी गुरु का नीच भंग होता है। शनिदेव का 3 दृष्टि होता है, 3, 7वां और 10वां दृष्टि। अगर शनिदेव यहाँ बैठ के मेष राशि पर बैठ के 7, 8, 9, 10वां दृष्टि गुरु के ऊपर देते हैं तब भी गुरु का नीच भंग होगा। अगर शनिदेव यहाँ बैठता है तब भी 7वां दृष्टि पड़ेगा गुरु के ऊपर, तब भी गुरु का नीच भंग होगा। यह है दूसरा फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला है लॉर्ड ऑफ सिटिंग डेबिलेटेड प्लैनेट इन प्लेस्ड कैंड्रो हाउस। नीच ग्रह जहां बैठता है उस घर का स्वामी अगर केंद्र में चला गया, केंद्र का मतलब 1, 4, 7, 10, ठीक है। अगर नीच ग्रह जहां बैठेगा उस घर का स्वामी केंद्र में चला जाए, हम लोग जानते हैं कि एक कुंडली में 4 सेंटर होते हैं, 1, 4, 7, 10। देखते हैं शनिदेव अगर मेष राशि में नीच होता है, मेष राशि का स्वामी होता है मंगल। मंगल अगर केंद्र में चला गया, शनि से केंद्र में चला गया, तब भी शनि का नीच होगा, नीच भंग होगा। उसके बाद आते हैं मंगल। मंगल कर्कट राशि पर नीच होता है। अगर कर्कट राशि का स्वामी चंद्रमा मंगल से केंद्र में चला जाता है, मतलब 1, 4, 7, 10, तब भी मंगल का नीच भंग होगा। उसके बाद शुक्रदेव कन्या राशि में नीच होता है। कन्या राशि का स्वामी बुध अगर केंद्र में 1, 7, 10 में चला जाएगा तब भी शुक्र का नीच भंग होगा। ऐसे तुला राशि पे सूर्यदेव नीच होता है, शुक्रदेव अगर केंद्र में चला जाएगा यहाँ पर नीच हो जाए, नीच भंग हो जाएगा। चंद्रमा वृश्चिक राशि पर नीच है। वृश्चिक राशि का स्वामी है मंगल। मंगल अगर केंद्र में 1, 4, 7 में चला जाएगा तब भी नीच भंग हो जाएगा चंद्रमा का। अब आते हैं गुरु मकर राशि पे नीच होता है। मकर राशि का स्वामी कौन होता है? शनिदेव। शनिदेव अगर यह बैठता है 1, 2, 3, 4 नंबर पे बैठता है, 4, 5, 6, 7 नंबर पे बैठता है, 10 नंबर पे बैठता है, तब भी गुरु का नीच भंग होगा। मतलब जो ग्रह जिस घर में बैठता है उस घर का स्वामी केंद्र में होना चाहिए। अब है लास्ट सूत्रों में, डेबिलेटेड प्लैनेट इन केंद्र फ्रॉम मून आइदर लग्न। जो ग्रह जहां पर नीच होता है लगन से केंद्र में होना चाहिए, यह तो चंद्र लगन से केंद्र में होना चाहिए। हम देखते हैं ये मेष लगन की कुंडली है। मेष लगन का स्वामी कौन है? मंगल। मंगल अगर कर्कट राशि, हम लोग जानते हैं मंगल कर्कट राशि में नीच होता है, एक केंद्र में लगन से केंद्र में चला गया 1, 2, 3, 4, तब मंगल का यहां पर नीच भंग हो जाएगा। चंद्रमा यहां पर नीच भंग होता है, ठीक है। तो चंद्रमा अगर लगन से केंद्र में जो कोई भी लगन हो सकता है, लगन से केंद्र में होना चाहिए। 1, 4, 7, 10 में होना चाहिए, तब भी नीच भंग होगा। यह है मकर राशि पे गुरु नीच होता है। मकर राशि का स्वामी शनिदेव होता है। शनिदेव अगर 1, 4, 7, 10 में चला जाएगा तब भी गुरु का यहाँ पर नीच भंग होगा। लेकिन एक बात ठीक तरह से ख्याल रखना पड़ेगा, इस कंडीशन में लगन का स्वामी चंद्रमा बलवान होना चाहिए। 4 सूत्र हमने वहां पर खड़ा किया। देखिए ये है इंडियन प्राइम मिनिस्टर हमारी नरेंद्र मोदी जी की जन्म कुंडली। उनका वृश्चिक लगन है, लगन में ही नीच चंद्रमा और वृश्चिक राशि की खुद का स्वामी मंगल बैठा हुआ है। मैंने पहला सूत्र में बोला था
वृश्चिक राशि का स्वामी के साथ अगर वो इस घर का मालिक मंगल बैठेगा तब चंद्रमा का यहाँ पर नीच भंग होगा। दूसरा है, ये है सचिन तेंदुलकर की जन्म कुंडली। उनका कन्या लगन है, कन्या लगन से केंद्र में चला गया। कन्या लगन का स्वामी होता है बुध, बुध केंद्र में चला गया, यहाँ पर बुध का भी नीच भंग हो गया। और देखिए मकर राशि पर गुरु नीच हो गया, वहां पर उस राशि पर मंगल उच्च हो गया, तब उस राशि पर गुरु का नीच भंग हो गया। यह है अमिताभ बच्चन, ठीक है। उनका कुंभ लगन है। कुंभ लगन देखिए कन्या राशि पे बुध शुक्र नीच हो गया। शुक्र का स्वामी मतलब कन्या राशि का स्वामी बुध के साथ बैठा हुआ है, तो यहाँ पर शुक्र का नीच भंग हो गया। चौथा फॉर्मूला है, चौथा एग्जांपल है रतन टाटा। देखिए मैंने 4 नंबर सूत्रों पे बोला था कि चंद्र लगन से अगर कोई ग्रह नीच हो जाएगा तब भी उन ग्रह का नीच भंग होगा। देखिए चंद्रमा से 4 नंबर घर पर गुरु मकर राशि पे नीच होता है, ठीक है। तो उनका तुला राशि से मकर राशि 4 नंबर है, चंद्रमा से 4 नंबर घर पे गुरु चला गया, तो वहां पर गुरु का नीच भंग हो गया। ये है 4 सूत्र है हमारा, और मैंने एग्जाम्पल द्वारा 4 कुंडली खड़ा किया है। देखिए नीच भंग राजयोग ऐसा एक राजयोग है, आपको पहले उसका नीच का फल भुगतना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको अच्छा फल मिलेगा। आप लोगों की कुंडली खुल के भी देख सकते हैं किसकी कुंडली पे नीच है और किस ग्रह नीच है, किस ग्रह का नीच भंग हुआ है। इसी तरह आगे भी बहुत सारी जोक के बारे में बहुत सारी फॉर्मूला हम लेकर आएंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शेयर कीजिए। आज यही विराम लेते हैं। नमस्कार।